इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग पिछले क्लास में शुरू किए थे, जिसमें कि एक्सरसाइज 19.1 और 1.1। आपका जो न्यू बुक है उसमें 1.1 है और जो ओल्ड बुक है वो 19.1 है। 14 एक्सरसाइज है इंडेफिनिट का, 1 एक्सरसाइज है डेफिनिट का। इसके जस्ट बाद हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अभी से लेके जितना क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, ये जितना फॉर्मूला है, हम क्या बोले कि डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है इंटीग्रेशन, राइट। डिफरेंशिएशन का क्या होता है, अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। फिर कॉन्सेंट्रेट होके देखिए, बोले थे x पे पावर n और dx, इसका इंटीग्रेशन होता है x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c, जहां पे n का मान जो है -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। 100 बारी बताते हैं n का मान अगर -1 होगा तो -1 प्लस c कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहला dx का होता है x प्लस c, ये तो क्लियर है। 1/x का होता है log mod ऑफ x, क्यों होता है वो भी बताए थे कल के क्लास में। 1/√x का क्या होता है, 2√x। e पे पावर x का होता है e पे पावर x, ये तो 5 क्लियर था। एक नया फॉर्मूला आया n/x पे पावर n प्लस 1, n/x पे पावर n प्लस 1 क्या होता है, -1/x पे पावर, मैंने इसी चीज को हम रिवर्स किया, ठीक है। साइन x का डिफरेंशिएशन उसमें होता था cos x, इसमें साइन का होता है माइनस cos x। क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ना होता है, तो साइन का क्या होगा, माइनस cos। cos का क्या होगा, 100 बार समझा रहे हैं, साइन का होता है माइनस कॉस, और उसमें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, कॉस था, लेकिन इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस है। और कॉस का क्या होता है, साइन। टेन कहीं लिखे हैं, नहीं। सेक लिखे हैं, नहीं। कॉसेक लिखे हैं, सेक एक्स इंटू कॉसेक लिखे, कॉसेक। साइन लिखे हैं, कॉस लिखे हैं, टेन कहीं लिखे हैं, कॉट लिखे हैं, ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे जैसे एक्सरसाइज आएगा ना उसके बाद पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेगा। देखिए टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डिफरेंशिएशन, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, टेन। इंटीग्रेशन में दो स्क्वायर का, एक सेक स्क्वायर का tan x होता है, एक cosec स्क्वायर का क्या होता है, माइनस cot x। कहते cot का क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x। सेक x इंटू tan x का क्या होता है, सेक x। और वन एक हो गया cosec इंटू cot का, ये भी लिख देते हैं, यहाँ पे स्टार दे देते हैं, ठीक है। अगर रहेगा cosec x इंटू cot x dx, इसका क्या होता था, याद है, cosec इंटू cot का क्या होता था, माइनस ना, माइनस है cosec x, सॉरी माइनस क्या हो जाएगा, cosec x प्लस c। और बोलिए साइन इनवर्स x का क्या होता था डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स क्या, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, ठीक है। ये होता है cosec इंटू cot का माइनस cosec x प्लस c, ठीक है। और बोले तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, tan इनवर्स है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 का सेक। अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो माइनस होगा, यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस होगा, यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, करें एक्सरसाइज स्टार्ट, ठीक है। ध्यान से देखिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इतने तो फॉर्मूला है, जैसे जैसे फॉर्मूला का यूज होगा हम बताते चल जाएंगे। देखिए पहला सवाल जो है बोलता है कि x प्लस 7 इंटू क्या है, dx है ना। dx का क्या होता है, x होता है, dx का क्या होता है, 0 का इंटीग्रेशन, कल जो पढ़ाए थे k होता है, लिख देते हैं यहाँ पे, स्टार दे देते हैं। 0 का अगर कोई पूछेगा कि इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है k प्लस c, बोले थे नहीं, इतना ही फॉर्मूला है। फिर से समझा रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ये एक्सरसाइज 2 इसलिए लिखे हैं कि 19.1 ओल्ड का है और 1.1 किसका है, न्यू का है, समझिएगा स्थिर से। dx है, प्रत्येक फंक्शन के साथ dx लगेगा तब उसका डिफरेंशिएशन होगा। क्या लिखेंगे पहले, एक्स स्क्वायर dx, कोई दिक्कत, बीच में क्या है, -5 क्या है, कांस्टेंट है ना, 5 कांस्टेंट है, 5 को बाहर किए, अब किसके साथ लगेगा, x इंटू प्लस, बोलिए अब कौन कांस्टेंट है, 7, 7 को बाहर करें, क्या होगा, dx। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए तो इस पे कितना पावर है, 1 पावर है, x पे पावर n, फॉर्मूला क्या होता है, x पे पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 प्लस 1 बटे, बोलिए 2 प्लस 1 माइनस, बोलिए 5, इस पे ने कुछ तो पावर कितना है, 1 है, तो क्या लिखेंगे, x पे पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, प्लस क्या लिखेंगे 7, और dx का क्या हो जाएगा x। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सिंबल खत्म हुआ, जैसे सिंबल खत्म हुआ तो प्लस क्या लिखेंगे, c लिखेंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, दिस इंप्लाइज
एक्स क्यू बाय 3 माइनस बोलिए 5x² बाय 2 प्लस 7x+c। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आया समझ में? x² और सवाल बता रहे हैं, अभी 10-15 को बताने दीजिए तब होमवर्क देंगे फिर से। जैसे 2 नंबर सवाल हम पिछले क्लास में भी बताए थे, इंटीग्रेशन ऑफ ax³ प्लस bx² प्लस cx+d इंटू क्या है, dx है। बोले सब के साथ क्या लगेगा, पहले क्या हो जाएगा, dx होगा। अलग अलग कीजिए, a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है और d भी कांस्टेंट है। बोले कौन कौन बाहर होगा, a बाहर होगा, x³ फिर बोलिए कौन बाहर होगा, b बाहर होगा, x², इसमें कौन बाहर होगा, c बाहर होगा, x dx, इसमें कौन बाहर होगा, d बाहर होगा, कितना हो जाएगा dx। दिस इंप्लाइज, बोलिए a x³ का पावर कितना है, 3 है, तो जोड़ते हैं तो क्या होगा, 3 + 1 4, तो डायरेक्ट लिखें तो क्या हो जाएगा, x पे पावर होगी लिख ही देते हैं, 3 + 1 बटे 3 + 1 प्लस, अब c नहीं देंगे, लास्ट में एक ही बार c देते हैं, इसमें कितना पावर है, 2 है, तो 2 + 1 बटे 2 प्लस बोलिए c एक पावर है ना, 1 + 1 बटे 1 + 1 और d, dx का तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, x ना होता है dx का, और लास्ट खत्म हो गया तो प्लस क्या देंगे c। इसको अगर लिखने का मन होगा a x4 बटे 4 प्लस b x³ बटे 3 प्लस c x² बटे 2 और प्लस dx प्लस c। जुलाई समाप्त होने वाला है, ठीक है, बच्चा कंटेंट नहीं कर रहा है, जितना पढ़े जुलाई कंप्लीट है, 4 महीना 5 महीना मात्र बोर्ड का एग्जाम बचा हुआ है। इतना क्लियर। अब 3 नंबर बताते हैं, जो बन जाएगा वो अपने से बना लीजिएगा। x प्लस 1 बटे x प्लस क्या है 2, कुछ बच्चा क्या किया 1 बटे x बोलते हैं तो x पे पावर -1 + 1 हम भी बताए थे, तो 1/x का क्या होता है log x ना हो जाता है। चलिए लगाइए dx, x इंटू सॉल्यूशन, दूसरा 1/2 बाहर, बोलिए x का क्या होगा, नहीं कुछ तो पावर 1 है, कितना हो जाएगा 1 + 1, बोलिए 1/x का क्या होता है, देखिए तो log mod ऑफ x होता है, log mod ऑफ x होता है, log mod ऑफ x होता है, +2 dx का x होता है प्लस c, 10 को 15 ठो फॉर्मूला है, x² बटे अब प्लस कितना log mod ऑफ x +2x + c है, इसके बराबर नहीं है, ये दूसरा सवाल है, ठीक है, इस बेस पे बन जाएगा। अब देखिए 4 नंबर 3 ना हो गया, 4 हम छोड़ेंगे। ये लिखा है क्या चीज, x पे पावर 1/3 प्लस 2 इंटू एक्स पे पावर हाफ प्लस 3 इंटू एक्स पे पावर, अच्छा ठीक है देखिए, अच्छा सॉरी एक्स पे पावर कितना है 3/2, फिर समझिएगा ये बता रहे हैं इंटू कितना है dx है, ये हम नहीं बताते, ये बन जाएगा। बोले सबके साथ क्या लगाएंगे, dx लगाएंगे, हाँ बोले एक एक सवाल पे डिस्कस करते हैं, एक भी सवाल को स्किप नहीं करेंगे, dx लगाएंगे, इसके साथ भी क्या लगेगा dx +1 करके बन जाएगा। ये अपने से आप क्या कीजिएगा SOVLE सॉल्व इट लिखे हैं। अब देखिए 5 नंबर 5 में क्या बोलता है x, ये अच्छा सवाल है, x², ये सवाल ये संस्कारी सवाल है, 2 मार्क्स के लिए पूछता है, क्या लिखा है ये तो नया चीज एक आ गया, डिनोमिनेटर में नहीं, हर में कितना है x, पहले सबसे पहले सबको, ये तो एलसीएम सबके लिए है तो सबको पहले सेपरेट कीजिए, जैसे सॉल्यूशन में लिखेंगे इस जगह सॉल्यूशन कर देते हैं, इसको काट के लिखिए, पहले सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पे सब जगह लिखिए, क्या लिखेंगे x² बटे x पे पावर 4 माइनस 2x बटे +3 इसके साथ क्या लगेगा dx, हाँ या नहीं बोलिए। अब ये लगेगा, अब x² है x4 है, कटाएंगे तो कितना बचेगा x² है बटेगा, अरे भगवान 2 है 4 है तो इसमें क्या ले, ये भी नहीं जानते हैं तब तो ब्रांडेड है ISI मार्का का, 2 है 4 है तो क्या बचेगा x² इंटू माइनस बोलिए 2 है, एगो x इससे कट जाएगा
तो 2 को बाहर कर लेते हैं, 1 बाय, बीच में क्या होगा प्लस, कौन बाहर होगा 3 और 1 बटे x पे पावर। अब देखिए तो नीचे x पे पावर 2 है, अगर हम सबको कटा है इसको कटे के, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे क्या रिजल्ट होगा, x पे पावर -2 x पे पावर अब +3 x पे पावर इंटू, अब तो फॉर्मूला पे आ गया, x पे पावर क्या लिखेंगे -2 + 1 बटे -2 + 1, फिर बोलिए बीच में x पे पावर -3 + 1 -3 + 1 +3 x पे पावर -4 + 1 -4 + 1 प्लस क्या है सी। इंटीग्रेशन में आंसर में हो सकता है कि एग्जैक्ट मैच इसलिए नहीं करता है, किसी में रूट एक्स कॉमन ले लेता है, उसके लिए हड़बड़ाइएगा नहीं। आपका जो लास्ट जो फॉर्मूला है ना, जो अंतिम है, वो इसमें लगा के, जैसे इसको और थोड़ा सा हम ब्रेक करते हैं, तो अगर ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे x पे पावर -1 बटे -1 -2 इंटू एक्स पे पावर -2 बटे -2 प्लस क्या होगा 3 इंटू एक्स पे पावर -3 बटे -3 प्लस क्या होगा सी। जब कटाने का नौबत होगा तो माइनस एक्स पे पावर क्या हो जाएगा -1, ठीक है, माइनस ये 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस ना एक्स पे पावर -2, ये 3 कैंसिल, माइनस एक्स पे पावर -3 प्लस, और इसको अरेंज कर दीजिए तो -1 बटे क्या हो जाएगा एक्स, 1 बटे क्या होगा एक्स स्क्वायर, -1 बटे एक्स क्यू आप प्लस से, यहाँ तक आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा लास्ट का, कुछ नहीं लिखे, सिर्फ कटा के हम लिखे हैं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5-6 आएगा क्या, 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि √x + 1 बटे √x का होल स्क्वायर। रूट एकदम से रिलैक्स होकर अभी पढ़ा रहे हैं, एक एक सवाल को हम लोग डिस्कस करेंगे, 2-3 एक्सरसाइज। ये जो पहला एक्सरसाइज अच्छा हो जाएगा ना, बेस एक्सरसाइज, फिर देखिए जैसे डिफरेंशिएशन में 11.1 था, बोले तो क्या है, इसको पहले ब्रेक करेंगे, क्या लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर, पहले इसको तोड़ देना है। a + b का होल स्क्वायर जैसे तोड़ेंगे तो हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही हुआ, इंटू क्या होगा dx होगा। तो हम लोग √x का स्क्वायर क्या लिखते हैं x, 1/x, ये दोनों कैंसिल क्या हो जाएगा 2 इंटू dx। चलिए एक एक साथ सेपरेट कीजिए, x dx, 1/x dx, 2 बाहर dx। जैसे x क्या करेंगे तो नेक्स्ट तो पावर कितना है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2/2, 1/x का log mod ऑफ x प्लस 2 dx का प्लस कितना होगा c। अब रुके, होल्ड, होल स्क्वायर बटे क्या है रूट है। आज हम लोग 15 से 20 एक जैसा जो सवाल है उसको हम करेंगे। ठीक है, देखिए x - 3 का क्या है, इसको हम ब्रेक करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला जो है इन्हें की 2 + 3 और 2 + 3 पागल ऐसा कीजिएगा, हम क्या बोले पहले फंक्शन को सेपरेट करते हैं, a - b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बटे कितना होगा इंटू, अलग अलग कर दें, एक्स स्क्वायर 3 जा 9 माइनस 6x बटे कितना होगा √x का मतलब कितना हो जाएगा x पे पावर हाफ। कुछ बच्चे का डिमांड था 7 नंबर क्वेश्चन का हाफ, इसको अलग अलग कीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पे पावर माइनस हाफ, बीच में क्या देंगे +9 इंटू एक्स पे पावर -6 इंटू एक्स पे पावर क्या हो जाएगा माइनस हाफ। ये देखिए कैसे हम लिखे, फिर से समझा देते हैं, ये हाफ इसके साथ भी लगेगा नहीं, अब सब के साथ इंटीग्रेट कीजिए, बुलेट कितना हो जाएगा, इसको अगर लिखेंगे तो यहाँ पर कितना पावर है 2 अब माइनस 2 दूना 4 में 1 गया 3/2 इंटू क्या हो जाएगा dx, बीच में प्लस, कौन बाहर होगा 9 एक्स पे पावर -हाफ इंटू dx, इसमें कौन बाहर होगा 6 ना, तो -6, ये बताइए तो क्या होगा x पे तो नहीं कुछ तो पावर क्या है 1, एक में से आधा गया, हाफ बचेगा, वाह, अरे वही हाफ बचा, हाफ अब तो बन जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं एक पावर इसमें जोड़ देते हैं 3/2 +1 डिवाइडेड बाय 3/2 +1 +9
एक्स पे पावर माइनस हाफ प्लस वन माइनस हाफ प्लस वन माइनस सिक्स एक्स पे पावर हाफ प्लस वन बटे हाफ प्लस वन। आप प्लस कितना हो जाएगा सी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ, इसको आप 3/2 को 5/2 कर दीजिएगा, ठीक है ना, वो तोड़ दीजिएगा, इस जगह पे छोड़िएगा तो आपको आंसर जो है इधर उधर नहीं होगा, आपको एग्जैक्ट मार्क्स मिलेगा। देखिए 8 नंबर अच्छा सवाल है, लिखा है क्या चीज की, ये आया हुआ है सवाल है एक्स क्यू प्लस वन बटे दिया है क्या एक्स माइनस टू ना है, एक्स माइनस डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है माइनस एक्स है। और ये सवाल देखिए, ये अच्छा सवाल है, संस्कारी सवाल है। बोले क्या लिखा है, एक्स क्यू प्लस वन है बटे क्या लिखा है, बोले तो एक्स माइनस टू इतना। इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस क्या है वन, यहाँ पे ने कुछ तो किसका क्यूब है, वन का क्यूब है। तो हम लोग जानते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स कि वन का स्क्वायर होगा नहीं तो ए क्यू माइनस, अरे ए क्यू प्लस बी को ए प्लस बी। अब अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या दिया है एक्स क्यू प्लस वन क्यू, तो लिखेंगे ए प्लस बी एक्स प्लस वन इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इधर मेरे पास क्या है एक्स, इसको जब हम तोड़ेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस क्वाड्रेटिक पे 2x प्लस एक्स माइनस टू इंटू कितना होगा dx। बोले क्या हो जाएगा रिजल्ट, ये होगा x प्लस वन, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, नीचे बोलिए इधर कॉमन क्या आएगा x आएगा तो x माइनस टू प्लस वन आएगा, क्या हो जाएगा x माइनस टू इंटू डी एक्स। तो हम लोग जैसे लिखेंगे ये टोटल में dx है, बोले क्या हो जाएगा x प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय, एक तो होगा x प्लस वन और दूसरा क्या हो जाएगा x। देखिए तो इसमें ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, तो क्या हुआ dx ना। अब अलग अलग कर दीजिए तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स प्लस वन डी एक्स। तो बोलिए एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर डी एक्स का प्लस क्या हो जाएगा सी। एक छोटा ऐसा सवाल में आप लोग फंसिएगा, कौन सा में सॉरी, जैसे मान लीजिए स्टार हम लिख देते हैं कि अगर रहेगा कि 4 इंटू ई पे पावर 3x इंटू डी एक्स, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। 4 इंटू क्या है ई पे पावर 3x। अब बताइए तो 4 को क्या करेंगे, 4 को बाहर करेंगे, 4 को बाहर कीजिए किसका होगा ई पे पावर इंटू डिफरेंशिएशन में क्या होता था ई पे पावर 3x इंटू 3 होता था, इंटीग्रेशन में क्या होता है, हम बोले ना कि डिफरेंशिएशन में मल्टीपल का अपोजिट क्या होता है डिवाइड, अब प्लस का क्या होता है माइनस। तो जैसे मल्टीपल में क्या होगा तो 4 इंटू ई पे पावर क्या है 3x, x के साथ कितना गुना है x के साथ 3, तो 3 से क्या लग जाएगा भाग लग जाएगा, आप प्लस कितना सी। अगर माइनस 4x रहता क्या होता माइनस 4 भाग लगता। देखिए ई पे पावर अगर 9x रहता किससे भाग लगता है, ई पे पावर x का क्या होता है ई पे पावर x होता है, तो उसमें x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो इंटीग्रेशन में क्या होता है डिवाइड हो जाए। तो आप लोग यहीं तक दिए 10 तक आप लोग बनाइएगा, अगर और बन जाएगा हमको लगता है कि अगर ट्राई कीजिएगा ना तो आप लोग जो है 15 नहीं 20 तक बना के आइएगा, 21 तक का होमवर्क रहा, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा। अगर इसमें कुछ डाउट होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।